से तैयार रहना, कभी भी पूछ सकते हैं बाबू। चलिए जितना देर कोई उतना देर। बात चलो अब पढ़ते, अब शांति से सुनो। देखो मेरे देखो मेरे नहीं। बाबू, हल्ला नहीं, अब शांति से हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? डेसिमल पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? डेसिमल पढ़ा रहे। फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, डेसिमल पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना? हाँ सर। तो डेसिमल में बाबू आपको कल बताए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमको नहीं समझ में आया सर, किसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, सर किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, है ना? सर स्क्रीन हाँ से हटा सर दीजिए एक्चुअली ना। स्क्रीन बंद कीजिए ना। अच्छा ठीक है, स्क्रीन से हटा। किने भूमि, आराध्या पटेल अभी बची हुई है, आकांक्षा बची हुई है। आकांक्षा ऑन करो जी। तू साई सबसे बाबू, ठीक। तो हम लोग सर किसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे? हमरा थोड़ा अच्छा से बताइए दुर्गा, समझना बाबू। देखो क्या होता है भोला, आपको बाबू डिवीजन दे रहे हैं, दो टाइप के डिवीजन दे रहे हैं। एक कह रहे हैं मेरे लाल 5/2 है ना बाबू, डिवाइड इसको करो। नहीं कर सकता है। 5 को टू सा 2 से डिवाइड करो, तो 2/5 बाबू, 2 2 जा 4, 1 हो गया। डेसिमल पुट करेंगे मेरे लाल, 0 पुट करेंगे आकांक्षा। जिसको जिसको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है, 4 से 5 वाला बजे वाले क्लास करो बाबू, उसमें यही चलेगा। 2 से बाबू 5 टाइम में कितना बाबू भूमि, आराध्या पटेल 10, 0 हो गया। सारा याद कीजिएगा आराध्या पटेल, अभी अगला टारगेट आप ही हो। तो 5/2 का बाबू डिवाइड किए तो डेसिमल में कितना आ गया, 2.5 आ गया। आ गया ना? तो बाबू डेसिमल के बाद आ लिया डिजिट, क्या हो गया, फिनिश हो गया ना। यदि डेसिमल के बाद डिजिट बाबू रिपीट नहीं ना कर रहा है, खत्म हो गया, इसके बाद 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग वाला। कौन सा? टर्मिनेटिंग वाला। कि डेसिमल के बाद बाबू डिजिट क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो ये डेसिमल नंबर है, तो ऐसे को क्या कहोगे तू सा, टर्मिनेट वाला। टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाना। क्या हो जाना रोही? फिनिश हो जाना, है ना? नेक्स्ट तथागत, आगे समझना बाबू। कि नहीं बाबू शुभम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको कहेंगे सर? वैसा डेसिमल बाबू, है ना, जो बाबू कभी खत्म नहीं होवे। जैसे 3.3333 आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। समझना आया लिया? जैसे बाबू आपको बाबू 10 को बाबू कह रहा है 3 से डिवाइड करो, कहां डिवाइड करें? हम आपको कहे 5 को बाबू 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आया, 2.5 आ गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट आया, है ना? अब इसी चीज को मेरे भोली आलिया, समझना लिया क्या बाबू? इसी चीज को बाबू अगर हम कह दे बाबू 10 को किससे डिवाइड करो, 3 से। समझो, 10/3 का मतलब क्या? 10 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक सर। तो डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में कितना, 9, 1 हो गया। बिंदी देंगे, डेसिमल में करना, बिंदी दिए, बिंदी के बदले यहाँ 0 देंगे, फिर 3 का टेबल पर 9 लावो, 10 लावो। 3 टाइम में 9, सब्ट्रैक्ट करो 1, बिंदी दिया हुआ 0 पुट करेंगे, फिर बाबू 3 देंगे, ये हो गया 1, फिर 0 देंगे, फिर 3 का टेबल पढ़ो 3, 9, फिर 1। मतलब ये बार बार क्या हो रहा है, 1 आते जाएगा। और इधर बाबू हमेशा ये 3 दिन से रात, सुबह से लेकर शाम तक आप डिवाइड देते जाओ तो सा। जिंदगी में कभी भी डिवीजन ये खत्म नहीं होगा, डिवाइड करते रहो, आधा सुबह से लेकर शाम तक। जैसे ये डिवीजन की 5/2 तो खत्म ना हो गया जी, तो खत्म हो गया तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। और वही वीडियो ऑन करो, आंसर में ऑन करो जी, मैक से घर ऑन करो।
खत्म हो गया तो क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन यही 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं सर, तो कभी डिवीजन खत्म ही नहीं होगा। आप सुबह से डिवाइड करना शुरू करो, ये बाबू शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, फोटो पे माला भी चढ़ जाएगा, लेकिन ये कभी भी डेसिमल बाबू फिर डिवीजन फिर फिनिश ना होगा। मतलब बाबू 3.33333333 आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहोगे सर? ऐसे वाले ही डेसिमल को गुंजन आरोही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है बाबू समर्थ, और साथ में क्या हो रहा है बाबू, रिपीट हो रहा है। जैसे थ्री 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 थ्री, एक ही डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे आरोही। क्या कहेंगे मनस्वी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे बाबू आयान शर्मा, है ना? हाँ सर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लिखते कैसे सर, थ्री है, थ्री लिख लेना, और यही डिजिट रिपीट हो रहा है ना बाबू। जो डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट लिखो, उस पे वो लाइन दे दो। जैसे बार बार थ्री 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 रिपीट हो रहा, तो थ्री लिखेंगे, इस पे क्या दे देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, है ना? तो ये हो गया बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही डिफिनीशन लिखा हुआ मेरे लाल। ए डेसिमल नंबर डेट नेवर कम टू एंड, वह डेसिमल नंबर जो कभी खत्म ना होवे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कहियो नहीं खत्म हो गए। बट विल रिपीट वन या मोर नंबर आफ्टर बाबू डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक या एक से ज्यादा नंबर क्या करे, रिपीट करे, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेरे लाल, जो डिजिट रिपीट कर रहा उस पे क्या देना, एगो लाइन ड्रा कर देना। जैसे थ्री रिपीट कर रहा, थ्री के ऊपर बार दे दिया, है ना? तो यही क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना? ये वाला टर्मिनेट हो गया, 5/2 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इतना सारा बच्चा मेरा लिख लिया है, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। ठीक, ठीक सर। जैसे क्या बाबू, आपको कोई बोल दे 4/3 डिवाइड करो, ठीक सर कर रहे हैं सर, टेंशन काहे ले रहे हैं, है ना? हाँ रोही, देखो रोही शैतान, 233 नंबर, जैसे 4/3 है, ठीक। अब इसका आप बाबू डिवाइड करो और डेसिमल में वैल्यू लाओ, अभी लाते हैं सर। 4/3 है, तो इसको डिवाइड करते हैं सर, देखते हैं क्या मैजिक होता है। कैसे डिवाइड करोगे, थ्री को 4 से करोगे, ऐसे ही करेंगे ना बाबू? हाँ सर। कि नहीं बाबू मेरे शुभम, ए जैसे समर शैतान ऑन करो, दुर्गा, लेट से आती है स्वस्ति का शैतान। तो थ्री को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे लाल, वन टाइम में, थ्री, 4 - 3 1। अब इसको डेसिमल में करो, बिंदी पुट करो, बिंदी के बदले जीरो, थ्री का 10 पर टेबल पढ़ो, थ्री टाइम में 9, थ्री थ्री जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 1। नेक्स्ट मेरे लाल बिंदी पुट क्या हुआ है, जीरो, फिर थ्री का टेबल पढ़ो 9, सब्ट्रैक्ट करो 1, फिर बाबू जीरो पुट करेंगे, थ्री का टेबल पढ़ोगे, थ्री थ्री जा 9, फिर 1, फिर मेरे लाल सो हम जीरो पुट करेंगे, फिर बाबू थ्री का टेबल पढ़ेंगे, थ्री थ्री जा 9 आरोही, घटाएंगे 1, फिर मेरे लाल जीरो पुट करेंगे, थ्री यहाँ पे बाबू जीरो पुट के थ्री का टेबल पढ़ो, थ्री थ्री जा 9 1,
मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर ऋषभ सुबह तक। कि नहीं द्विवेदी? है ना, बच गई भोली, ध्यान नहीं रहा। तो बाबू ये बाबू क्या हो गया, कल नहीं बचेगी द्विवेदी? है ना। मतलब ये जो बाबू डेसिमल नंबर है जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। हमेशा थ्री थ्री आते जाएगा, थ्री थ्री आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, बीरबल की खिचड़ी की तरह खिचड़ी पकते जाएगा, पकते जाएगा। मतलब 4/3 की वैल्यू कितना सर? 1.33, है ना। तो 1.33, ये बार बार सेम डिजिट क्या होगा? आते जाएगा। तो आते जाएगा तो इसको ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रहा है, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है कि नहीं आरोही? तो इसी चीज को ऐसे लिखाएगा, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं, पॉइंट देते, तीन तीन रिपीट हो रहा है तो 3 पे क्या दे देंगे? बार दे देंगे। तो ऐसे ही डेसिमल को क्या करेंगे सर? पहचानेंगे बाबू कि कौन सा सीधे टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। कि नहीं द्विवेदी? हाँ सर, हमरा नहीं समझ में आया। जैसे समझो, है ना। मान लो बाबू 8/, है ना। ठीक से 8/, क्या 11 है। टर्मिनेट करेगा जी। देखो मेरे भोला, इसको डिवाइड करो। तो 11 को 8 से डिवाइड करोगे द्विवेदी, नहीं ना लगेगा बाबू डायरेक्ट? तो यहाँ बिंदी पुट करेंगे, बिंदी के बदले यहाँ जीरो पुट करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना जी? हाँ सर। ठीक बाबू, ए बाबा वैष्णव वीडियो ऑन करो जी, आकांक्षा यादव याद ऑन करो। देखो बाबू गुंजन, धीरे धीरे तेज हो जाओगी गुंजन बोली। डेसिमल पुट कर डेसिमल के बदले अब 8 का टेबल पढ़ो, 7 टाइम में 77, 80 - 77 3 बाबू। फिर जीरो पुट करो, 8 2 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर बाबू डेसिमल पुट किया हुआ, जीरो पुट करो, 7 टाइम में भोला 77 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर जीरो पुट करेंगे विनायक, बड़ी खुश है बाबू, 2 टाइम में कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जीरो पुट करेंगे बाबू, 8 7 जा 77 हो जाएगा। समझना है? मतलब क्या सर, हमेशा क्या रहा है? 72 72 72, है ना। मतलब समर्थ बाबू 8/11 को बाबू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 72, फिर बाबू 72, फिर भोला 72, ऐसे ही 7 2 7 2 क्या होगा? आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक कि नहीं? तो ऐसे ही डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेगा? 0.72, 72 ना रिपीट हो रहा था, 72 पे बार दे दो। कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। तो ये कहानी था बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कहानी थी। कि नहीं भोला? आगे बाबू प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ेंगे डेसिमल का। ये किसकी कहानी थी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कहानी थी। लिखो मेरे लाल। परजोत कहाँ है? आकांक्षा यादव ऑन करो जी। आराध्या जम्मू, लिखो तन्वी का शैतान।
क्लास जी अक्षिता। दिल्ली चल गई जी। कितना दिन के लिए बोली? तो क्लास करोगी ना जी कि छोड़ते रहोगी बोली? हाँ, ठीक है बोली, जिंदगी जी लीजिए। जल्दी लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू आलिया, खुशी नहीं मनाना आलिया, गम में बदल जाएगा जी। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सर, प्लेस एंड फेस वैल्यू बाबू। देखो आंसर माँ, मन से पढ़ना विनाश बाबू। जो भी पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, है ना भोला मेरा? हाँ सर। इतना नहीं शैतान, इधर उधर क्या कर रहा है जी? अविनाश आ गया, सौम्या, आदित्य आ गया बाबू, अनन्या। ए अनन्या, इधर उधर कुछ नहीं करना जी। रिद्धि, अभिनव शैतान कौन है? अभिनव पूरी वीडियो ऑन करो जी। रोहन भोला, लाइट कटा हुआ जी रोहन। आगे बाबू मेरे, देखो समझते हैं सर। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? प्लेस और फेस वैल्यू, डेसिमल नंबर का। तो नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहा? डेसिमल के बाद डिजिट आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, खत्म नहीं होगा। दो टॉपिक इसमें और है, फिर इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। एक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है, एक बाबू राउंडिंग ऑफ डेसिमल प्लेस है ना? फिर आपका डेसिमल बाबू किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाते जाओ, बनते जाएगा। कि नहीं भोला मेरा? हाँ सर, समझना बाबू। नेक्स्ट हेडिंग प्लेस बाबू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कि नहीं गुंजन, ये तो बच्चा मेरा सब पढ़ा है, लेकिन डेसिमल वाला पढ़ेंगे। प्लेस फेस वैल्यू तो सब जानता है सर, लेकिन डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लास है बाबू, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा ऑफ डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो पढ़वे किया मेरे भोला, लेकिन हम लोग डेसिमल नंबर का पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं सर? लिखो, सिखाते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑन इट्स प्लेस ऑन इट्स बाबू प्लेस इन ए नंबर इज कॉल्ड
प्लेस वैल्यू हमरा नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत के बात नहीं मेरे लाल। टेंशन नहीं लेना, बताते हैं। डिफाइन करते फिर बताते हैं। फेस वैल्यू तोसा, मन से पढ़ना है तोसा। समझा समर्थ सोहम? The face value of a digit is a number. The place value of a digit in a number is the बाबू actual value of digit। हमरा कुछो नहीं समझ में आया सर। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू मेरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 4 है। ठीक सर। तो 4 का प्लेस वैल्यू, 4 का क्या बाबू प्लेस वैल्यू, समझना मेरे बाबू। कैसे सुंदर लगे। है ना? हाँ सर। 4 का बाबू प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कैसे इसको डायग्राम बनाए बाबू मेरे? हाँ अच्छा शैतान 235। इसका प्लेस वैल्यू 4 का क्या बाबू प्लेस वैल्यू। लिखिए समझाते हैं। कितना होगा सर? 4 मल्टीप्लाई 1 बाबू। इसका फेस वैल्यू लिखो ऊपर बताते बाबू। लिखिए ऊपर सिखाते हैं। कौन कौन बच्चा नहीं है जी? प्रज्योत नहीं है, राधिका नहीं है बाबू मेरे, अंकित नहीं है, राजनंदनी। जल्दी लिखो मेरे लाल। अविनाश से ऑन करो जी। जल्दी लिखो, देखो बताते बाबू मेरे। देखो क्वेश्चन समझाते हैं अच्छे से। आयांश ऊपर क्या देख रहा है जी? बगला बनल है। लिखो अनन्या। मनस्वी बहुत खुश है। आइए मनस्वी, इंतजार कर रहे हैं, बोले। जल्दी लिखे बाबू। लिखो समझाते द्विवेदी।
स्पेस नहीं बाबू, उसको फिर से लिख के बताते हैं कि नहीं समर्थ। आप लोग का फेयर वगैरह चेक होगा जी बाबू मेरे। बहुत पढ़ा दिए हैं, लिखते हो नहीं लिखते हो सारा चेक करेंगे। खाली पढ़ाने से नहीं होता है जी, हम लोग पढ़ाते चले बाबू, आप लोग नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ ना है जी। जो जो बच्चे के पास नहीं चेक हुआ या नहीं जा सके उसका तो पहले चेक करेंगे। जिसके पास बाबू जाके पीटने का पॉसिबल है उसका बाद में करेंगे। देखो मेरे लाल, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये नॉर्मल नंबर है, डेसिमल वाला हम लोग सीखेंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इस ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है तो 4 होगा। थ्री का प्लेस वैल्यू, तो थ्री मेरा कौन से प्लेस पे है सर, टेंस प्लेस पे है ना जी। थ्री मेरा क्या है, टेंस प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना, 3 × 10, अभी लिखना नहीं समझना है, 30 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 30। सेकेंड मेरा बाबू दो, वंस टेंस 100 प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना, 200, 100 मतलब 200। ये 1000 प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000। फेस वैल्यू क्या होता है सर, ये नंबर इट सेल्फ होता है, क्या होता है, जैसे 4 का फेस वैल्यू 4, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1। तो ये नॉर्मल नंबर का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू बाबू उसकी इस प्लेस पे, वंस पे है कि टेंस पे कि 100 पे 1000 पे, जिस प्लेस पे रहेगा उतना उसमें न मल्टीप्लाई कर देना। हाँ सर, इसी चीज को ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। तो ये नॉर्मल है बाबू मेरे, हम लोग को क्या निकालना है, डेसिमल वाला निकालना है। पहले एगो सिखा देते हैं, इसी नंबर को लिखते हैं ऊपर, 1 2 3 4। तो 4 का पी भी प्लेस वैल्यू कितना, 4 × 1 4 हो जाएगा। 4 का एफ भी फेस वैल्यू 4 हो जाएगा। अरे कौन पोजीशन पे, ये वंस पोजीशन पे है। ये कौन पोजीशन पे है, टेंस पे है। ये कौन पोजीशन पे है ना, 100 पोजीशन पे है। ये आपका 1000 वाला है, कौन से पोजीशन पे है, 1000 पे है ना। पास, तो हर एक डिजिट थ्री का कहेगा बाबू, थ्री का कहेगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो थ्री का पी भी प्लेस वैल्यू कितना, थ्री टेंस पे ना बाबू, तो 3 × 10 30। अरे थ्री टेंस प्लेस पे, तो 3 × 30, 30 प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू कितना सर, नंबर इट सेल्फ 3 है तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, दो का कहेगा बाबू मेरे, आपको क्या कहेगा, दो का कहेगा। तो दो का पी भी बाबू और एफ भी, दो का पी भी प्लेस वैल्यू कितना, तो 2 × 100 प्लेस पे 2 में 100 से कर दो, 200 हो जाए। फेस वैल्यू कितना मेरे लाल, जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक, 1 का बाबू, 1 का पी भी 1 × 1000, यही तो करना मेरे लाल, 1000 हो गया। एफ बी 1 नंबर इट सेल्फ मेरे बोला। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालेंगे, ये नॉर्मल नंबर है सीधी। हमको डेसिमल वाला पढ़ना, लिखो सर या बाबू, इसको राइट डाउन करो जी। जो जो भागेगा कूट देंगे पकड़ के, टाइम होता नहीं, सीधा नहीं, लेट रहता है भागने के लिए, पहले ही बेताबिल रहता है। जैसे 6782, इसका फाइंड बाबू प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट।
है ना, हर एक डिजिट का निकालना। 5752। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5। इसमें 5 जो डिजिट है बोला, उसके प्लेस वैल्यू का सम निकालना। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 का जो प्लेस वैल्यू बोला उसका सम निकालना। नहीं बनाओगे कूट देंगे पकड़ के। वर्ड मीनिंग याद करना। 90 तक हो गया है। रिमेंबर 20-20 डेली याद करो। वन टू 110 तक नहीं याद करोगे द्विवेदी तो कल कूट देंगे तोसा। हम लोग ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुके हैं बाबू। वर्ड मीनिंग इतना याद करना है। कल हम लोग डेसिमल का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखेंगे बाबू। चलो, आराध्या पटेल से कल सुनेंगे। द्विवेदी बाबू ये सब बच्चा बचा हुआ है। सर जो आप लिस्ट बचा हुआ निकाल के दे दीजिए ना, रोज दिन डिस्टर्ब करता है हमारा। क्या चीज सर? अभी आपसे लास्ट में पूछेंगे, बोले जब बाबू नहीं याद होगा तो ना उठा बैठी करोगी। जो आपने सेकंड वाला होमवर्क दिया मुझे समझ में नहीं आया। आपके बच्चे आप हमारा ये बात भयास निकाल रहे कि हम आपसे पहले आपका सर खाने आ गए थे। चलो